कटंगी पहुंची सम्यक अभियान यात्रा, युवाओं में नवक्रांति लाने निकाली गई सम्यक यात्रा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में नवक्रांति लाने के लिए जारी सम्यक अभियान के तहत निकाली गई सम्यक यात्रा गुरुवार को कटंगी शहर पहुंची। इस मौके पर यहां सरकारी अस्पताल कटंगी मैदान में कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें जाने माने लेखक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बढ़ रही शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या है, इसके समाधान के लिए यात्रा का आयोजन किया गया है। साथ ही उनमें नवक्रांति लाने के लिए भी संकल्पित किया जा रहा है। यात्रा के समन्वयक रोकड़े ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारों की इकाई के रूप में स्थापित हो चुका है। इस 45 दिवसीय यात्रा का समापन 15 दिसंबर को भोपाल जिले के बैसरिया में होगा। इस अवसर पर जनपद सदस्य देवचंद डोंगरे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अजाप शास्त्री, देवराज भोयर, प्रेम नारायण मिश्रा, अंकित पांडे मौजूद रहे। देखिए, मैंने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दिशा और दशा पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया कि आखिर ये बेरोजगारी इतनी विकट से विकराल स्थिति में कैसी पहुंची। तो मेरे सामने में 4 तथ्य ऐसे आए जो युक्तिकरण से संबंधित है कि जो संभावनाएं विद्यमान हैं उनका अगर सही ढंग से युक्तिकरण कर दिया गया तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। उसके अलावा भी 2-3 मुद्दे और हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो युक्तिकरण की आती है। तो क्या पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी, तो उनकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो जमा हो रही थी उसको देना था फाइनल पेमेंट के रूप में, सरकार के पास नहीं था। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसकी रिटायरमेंट आयु को 60, पहले 58 से 60 किया, फिर 60 से 62 और अप्रैल में 65 और 68 तक पहुंचाने का निर्णय ले लिया। और इधर ईपीएफओ ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का होता है, उसने सरकार को सिफारिश कर दिया कि अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, तो पेंशन का भार सरकार पर पड़ रहा है, इसलिए रिटायरमेंट आयु को एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। तो यदि केंद्र सरकार ने 5 साल बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश में 65 और 68 पे पहले ही सरकार पहुंच चुकी है, तो एक रिटायरमेंट आयु 70 और 73 साल हो जाएगी। तो 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। ये बड़ी चिंताजनक विषय बना। इसीलिए हमने 31 जुलाई 2024 को आंकड़े निकाले। यदि पूर्ववत 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो कितने पद खाली होंगे, तो हमारे सामने आंकड़े निकल के आए 5,30,000। 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय और शासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2024 को हमने युवा दिवस मनाने का संकल्प लिया है। उस दिन सरकार को बाध्य कर देंगे कि हर हालत में 58 साल सेवानिवृत्ति की आयु लागू करे। इससे 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों के लिए बनाया गया और आज देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गया। शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया गया न्यूनतम वेतन से संबंधित। तो हम 1 जनवरी 2024 को हर हालत में मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प सरकार की ओर से जारी करा के रहेंगे। यदि ऐसा हो जाता है, जैसे कि होना तय है, सुनिश्चित है, तो क्या होगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाएगी। इससे सरकारी नौकरियों पर भार कम होगा और युवा निजी क्षेत्र में भी जा करके अपना भविष्य संवार पाएंगे। तीसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती बड़ी बुरे तरीके से की जा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो बीपीओ के तहत कंपनियां हैं, उनको नियमित नेचर के कार्य के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं था। वो सिर्फ कार्य विशेष का ठेका ले सकते थे, लेकिन वो मैन पावर सप्लायर बन गई है। प्रदेश में 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है सरकारी इसमें, और निजी कंपनियों में तो 90% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा चुके हैं। इस पर हर हालत में 1 जनवरी 2024 को नियंत्रण लगा दिया जाएगा। हर हालात में यहाँ पे आउटसोर्सिंग प्रक्रिया से भर्ती नहीं होगी। इससे 9,80,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चौथी बात यह है कि जो पहले 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी चल रही थी, जो BR अम्बेडकर ने 8 घंटे किया था 12 घंटे से, तो उसको इन्होंने पुनः 12 घंटे कर दिया है और श्रम कानूनों को पूरी तरीके से हटा दिया है, जिससे बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए पूर्ववत 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करने, श्रम कानूनों को यथावत करने और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाने का भी निर्णय हमारे सम्यक अभियान के तहत लिया जा रहा है। ये 4 बात इसके हुए। 5वीं बात है आरक्षण से संबंधित। आप स्वयं बालाघाट जिले के समझ सकते हैं, बालाघाट में 60% ओबीसी वर्ग की आबादी है और आज पूरे सभी लोग परेशान हैं।
कि ओबीसी वर्ग के लिए जो मांग भी की जा रही है वो थोड़ा सा अलग तरीके से की जा रही है कि हमको 27% आरक्षण चाहिए। मैं कहता हूँ ओबीसी वर्ग जाग जाइए, आपको 27% आरक्षण नहीं चाहिए। आबादी के अनुपात में जनगणना हो और जितनी आपकी आबादी उतना आरक्षण मिलना चाहिए, तभी सही मायने में आपको अधिकार मिलेगा। इसलिए 1 जनवरी 2024 से राज्य सरकार को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत सर्वे का जो अधिकार मिला है उस के तहत सर्वे कराया जाए। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग, आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा तो आबादी के अनुपात में जनगणना होगी तो आबादी के अनुपात में आरक्षण का सिस्टम बन जाएगा। लेकिन सबसे अधिक अंक लाने वाले सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा में जो सबसे अधिक अंक लाते हैं उनके लिए 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत देने का प्रावधान भी किया जाएगा। ये हमारी सम्यक अभियान का संकल्प है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के पास में जो अकुत संपत्ति पड़ी है, ये क्षेत्र राजा महाराजाओं का नहीं है, लेकिन अधिकांश बड़े बड़े राजा महाराजा जो विंध्य क्षेत्र में है, बघेलखंड में है, बुंदेलखंड में है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी अपने पास बचा के रखी है। ये मध्य प्रदेश 2.5 लाख करोड़ का कर्जदार है और 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी एक ही महाराजा के पास में परिवार के पास में है। तो हम चाहते हैं कोविनेंट मर्जर जो मर्जर एग्रीमेंट के समय में बनाया गया था उसका पुनर्आकलन किया जाए, इनकी संपत्ति का पुनर्आकलन किया जाए और जो अंधाधुंध संपत्ति इनने अपने पास रखे हैं उसको सारी को सरकारी घोषित कर दिया जाए और उससे जो आय होगी, जो राशि हमारे पास में आएगी, उससे राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन स्थापित करके उसे ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया जाए तो उससे किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी और हमारे प्रदेश के जो युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश में 100% बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।